हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगातार 4 दिन से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के मेनली चैप्टर के बच्चों बता रखे हैं हम लोग, प्लीज जाके उसको देख लीजिए। आपके एग्जाम जो है वो 10 मार्च को है और ये जो भी क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं पीछे वो सब इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग आगे चल रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों देखते हैं। आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है सर्कल का बच्चों। ठीक है, सर्कल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चांस है इसके आने के। देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे PQ is a chord. PQ is a chord of a length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Okay. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल से उठाया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है एनसीईआरटी का। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो PQ इज अ कॉर्ड। PQ क्या है? कॉर्ड। तो ये मैंने बना दिया बच्चों, क्या? सर्कल। ओके, इसका सेंटर लेट कर लिया O और ये एक क्या है यहाँ पर, इसका कॉर्ड है PQ, जिसकी लेंथ अगर देखी जाए तो हम लोग को लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है बच्चों? 5। तो रेडियस इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं, ये 5 होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगा? 5, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रेडियस बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। फिर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है एट P एंड Q। P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी दोनों। कहां पे कर ले? एट अ पॉइंट T पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। राइट है बच्चों। अब समझिए हम लोग को लेंथ ऑफ TP पूछा। TP और TQ जो होती है आपस में इक्वल होती है। तो चाहे आप TP निकाल दीजिए चाहे आप TQ निकाल दीजिए, दोनों ही बात सेम होगी। राइट है। तो TP की लेंथ हम लोग किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं? हम लोग को ये 5 दे रखा है, हम लोग को ये 8 दे रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस लाइन को मिलाएंगे और यहां मान लेते हैं हम लोग A। आपको पता होगा ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल होंगी। क्योंकि थ्योरम होती है, अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है, अर्थात मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर था, तो बच्चों ये कितना कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे ज्वाइन O टू T, ज्वाइन O to T, okay, which intersect PQ at A। एक O को T से ज्वाइन किया है जो कि PQ को A पर इंटरसेक्ट करता है। Therefore PA या AP कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा 8 का हाफ, 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। राइट है, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OAP में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल OAP में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा बच्चों बताइए? यहां पर OP का स्क्वायर इक्वल टू में OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। राइट है, OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस PA। इससे हम लोग OA फाइंड कर लेंगे। OP कितना है बताइए बच्चों? 5। OA कितना है? OA हम लोग को फाइंड करना है। और PA कितना है? PA 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 उस साइड कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू में OA। ये कितना बचेगा? 9। तो ये OA स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और 9 पर रूट प्लस में लेना पड़ेगा कि लेंथ है तो ये पॉजिटिव होगा। तो कितना हो जाएगा? 3। राइट है, इतना सब बच्चों को आ गया बहुत अच्छे से। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है? लेंथ TP। अब हम समझ रहे हैं कि अगर हमें TP की लेंथ निकालनी है बच्चों, तो अगर हम लोग को ये पता है तो OT भी पता होनी चाहिए। अगर हम OT पता कर लेते हैं तो यहां पर भी हम लोग को मालूम है कि OP परपेंडिकुलर होता है। यहाँ टेंजेंट जो रेडियस होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो उसकी हेल्प से हम लोग TP निकाल सकते हैं अगर OT पता होती।
बट ओटी यहाँ पे पता नहीं है, हमें पता क्या हुई है, ओए पता हुई है। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल में लगाया जरूर गया है बच्चों, लेकिन यहाँ पर समझिए एक मेथड जो कि छोटा होगा आपके लिए, हम लोग यहाँ पे सिमिलर यूज कर लेंगे। समझिए यहाँ पे एक ये ट्राइंगल समझिए, ये कौन सा दिख रहा है आपको, ओ पी ओ ए पी दिख रहा है बच्चों, और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल देखिए ओ पी टी दिख रहा है बच्चों। दो ट्राइंगल आपको दिखे होंगे बच्चों, प्लीज ध्यान से देखिए, ओ ए पी एंड ओ पी टी। तो यहां पर दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ पी टी, ओ ए पी एंड ओ पी टी, और सिमिलर करेंगे। सिमिलर देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये एंगल ए कितना 90 है, ये एंगल पी कितना है, ये भी क्या है बच्चों 90 है। ये 90 है, ये क्यों 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो लिखिए एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू ओ पी टी, क्या होगा यहाँ पे 90। ओके, अब ध्यान समझिए बच्चों, ये वाला एंगल जो होगा वो कॉमन होगा, दोनों में आ रहा है। ये समझिए ओ ए पी में भी ये आ रहा है बच्चों, और ओ पी टी में भी एंगल ओ आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, राइट है, ये लिख सकते हैं कॉमन एंगल, चल जाएगा। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आप पूरा नाम लिखिए पी ओ ए इक्वल टू पी ओ टी बच्चों, राइट है, दोनों इक्वल होंगे। तो बताइए ओ ए पी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओ किसके है, ओ के, ए किसके है, पी के। ध्यान देखिए, ये मैंने कल पढ़ाया था ट्रायंगल सिमिलर रूल, बताया था ना आपको कि किस प्रकार से लिखना है, प्लीज जाके उसको देखिए, समझिए, फिर ये समझिए, क्योंकि ओ जो है वो ओ के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग ओ रहेगा। ए जो है, ए ये वाला ए वो पी के इक्वल है, तो जहां पर ए लिखा है वहां पी, और जो ये वाला पी है वो इक्वल होगा बच्चों किसके, टी के। ये सिमिलर प्रॉपर्टी लगी, एंगल एंगल। अब यहाँ पे जो साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, वो रूल लिखेंगे। तो पहले इसके दो लेटर ओ ए अपॉन में इसके ओ पी, फिर इसके ए पी अपॉन में पी टी इक्वल टू में ओ पी अपॉन में ओ टी, ओ पी अपॉन में ओ टी। ओ ए कितना है, वैल्यू पुट करिए बच्चों, ये समझाया ना, ओ ए अपॉन में ओपी, फिर ए पी अपॉन में पीटी, फिर ओपी अपॉन में ओटी। जैसा इधर लेंगे वही करस्पॉन्डिंग आपको इधर भी लेना पड़ेगा, राइट है। ओ ए देखिए बच्चों, ओ ए अभी निकाला, ओ ए कितना है 3, ओपी देखिए ओपी 5, एपी एपी देखिए एपी 4 है, और पीटी या फिर टीपी आपको फाइंड करना है, तो हम इसको पीटी या टीपी दे देते हैं, चलिए, क्योंकि मैं टीपी कहा गया तो टीपी में, बाकी इसको लीव कर देंगे, सब कोई नीड नहीं है, दो ही लेके काम चल जाएगा। क्रॉस कर लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 3 टीपी इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20, एंड टीपी इक्वल टू हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सिंपल तो नहीं कहेंगे इसको यहाँ पर, लेकिन जो एग्जाम्पल में लगाया वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, कहीं से इजी नहीं है, लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सिमिलर किस प्रकार से किया गया है और किस प्रकार से इसको सिमिलर के रूल लिखा गया, वैल्यू पुट की गई और ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो रूल लगाएंगे तो और भी कठिन है बच्चों, क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो और भी डिफिकल्ट है, राइट है बच्चों। तो प्लीज उसको समझ के सोच के लगाइएगा, अगर नहीं लग पाता तो प्लीज इसको एक बार ध्यान समझिए और अच्छे से लगाइए, राइट है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया इफ ए इक्वल टू, मतलब इफ यहाँ पे होगा इफ ए इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 62, एसएन इक्वल टू 210, देन फाइंड एन एंड डी। हम लोग को एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों। हम लोग को ए एन, एस एन और ए तीन चीज हम लोग को दे रखी है, और दो चीज हम लोगों से पूछ रहा है एन और डी। समझिए बच्चों, अब यहाँ पे किस प्रकार से इस क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जब आप लोग को एन भी दिया जाए और एस एन भी दिया जाए, क्योंकि एन का भी फॉर्मूला होता है
और एसएन का भी फॉर्मूला होता है। तो आप लोग सबसे पहले एएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एएन का फॉर्मूला सिंपल होता है और एसएन का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको बाद में यूज करेंगे। कहीं ना कहीं एएन की जो वैल्यू होगी वो एसएन में यूज कर सकते हैं आप लोग, राइट है, बट एसएन की वैल्यू एएन में थोड़ा सा यूज करना आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो प्लीज पहले कभी भी आपको एएन और एसएन दे रखा हो तो एएन का फॉर्मूला पहले लगाइएगा, राइट है। तो एएन इक्वल टू, सभी बच्चों को पता होगा, एएन इक्वल टू यहाँ पे 62 गिवन है बच्चों। एएन की जगह यहाँ फॉर्मूला लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 8 पुट कर देंगे प्लस एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, 8 को इस साइड ले आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8 एन माइनस 1 इंटू डी। 12 में 8 जाएगा 4 और ये 54। दिस इज द फर्स्ट। हम लोग को एन और डी फाइंड करना है, तो फिलहाल अभी हम लोग एन और डी फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो एन पता है ना तो डी पता है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा, राइट है। अब हम लोग जो एसएन है, एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। एसएन पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए 210। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए बच्चों, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 210, राइट है बच्चों। अब समझिए बच्चों यहां पर, तो यहां पर n की जगह तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, बट 2a की जगह देखिए कितना रखा हम लोग को 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी देखिए बच्चों कितना दे रखा हम लोग को 54। तो यहां पे हम लोग 54 यूज कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट से, राइट है बच्चों। ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यूज की 54, राइट है बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 2 जा 16 प्लस 54 इक्वल टू में 210। ऐड कर लेंगे बच्चों, 6 4 10, 6 4 10, 5 1 6 और 6 1 7, 70 हो जाएगा 210। 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और n इक्वल टू 210 अपॉन में 35। नीचे भेज दिया बच्चों और इसको कट कर लेंगे 35। 7 से 7 3 जा और 0 और 7 5 जा और 5 से भी कट कर लेंगे 6। तो बताइए बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई है? n की वैल्यू जो है वो आ गई है 6। कितनी आ गई बच्चों? 6। दिस n को, इस n को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग n in इक्वेशन फर्स्ट। ओके, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 है, तो n की जगह हम लोग 6 पुट करेंगे, माइनस 1 है इंटू डी इक्वल टू 54। 6 में 1 गया 5d और ये 54 है, तो d इक्वल टू 54 अपॉन में 5। दिस इज d। ये n आ गया और ये क्या आ गया बच्चों? d आ गया, राइट है बच्चों। सही बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा, जहां तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन प्लीज इस प्रकार लगाइए। और एक क्वेश्चन जो कि सम आपको गिवन होता है, एसएन गिवन होता है, ए गिवन होता है, डी गिवन होता है, वहां पे एन फाइंड करना होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है, तो उसमें से एन आपको फाइंड करना होता है। वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके भी चांस काफी ज्यादा आ सकता है बच्चों, राइट है बच्चों। तो प्लीज उन सब क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा आप लोग, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दोनों समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। आशा करते हैं जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगर आपके पास भी कोई नया क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी एक्सरसाइज का हो, आप पूछ सकते हैं बच्चों। हर एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए बहुत सोच समझ के, क्योंकि सीबीएसई का जो मैथ का आने वाला है वो मॉडरेट आने वाला है, न ज्यादा बहुत ही सिंपल आएगा न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा, ये आशा की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन लगा के चलिए और एनसीईआरटी को पूरा तैयार कर लीजिए। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी लगा के जाएंगे तो आप सिर्फ पास हो सकते हैं, नंबर अच्छे नहीं आ सकते। नंबर अच्छे लाने तो प्लीज
अदर बुक्स RS अग्रवाल, RD शर्मा या अदर बुक जरूर लगाइएगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी से पास हो पाएंगे आप लोग, अदर बुक लगाएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस हो पाएगी और नए क्वेश्चन भी आप लोग लगा पाएंगे, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन उसमें पक्का है कि 2-3 क्वेश्चन वो नए आएंगे जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। तो इसीलिए अदर बुक को लगाना जरूरी है। आप RS लगा लीजिए, चले काम, RD लगा लीजिए, चले काम। RS परफेक्ट है आपके लिए, RS लगा लेंगे तो चाहे स्टैंडर्ड्स हो चाहे बेसिक, जो बच्चे मैथ बेसिक लिए हैं तो बेसिक के लिए ये कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और थोड़े बहुत जो सैंपल पेपर है उनको लगा लीजिए। आप लोग सैंपल पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, बेसिक वालों को मतलब तो लगाना पड़ेगा एनसीईआरटी, वो RS और RD मत लगाएं, तो वो सैंपल पेपर लगा ले प्लस एनसीईआरटी। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ है जिन लिए बच्चों, उनको ये पक्का है कि वो लोग एक तो पहले एनसीईआरटी लगाएं, फिर RS RD में कोई एक लगाएं और फिर सैंपल पेपर कोई भी एक अच्छी सी लगा ले बच्चों, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा तो प्लीज सेंड कर दीजिए बच्चों, मैंने नंबर भी दे रखा है आप लोग को, उस नंबर पे आप डाल के आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बच्चों। राइट है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।